देखिए बेटा, आज आपका टॉपिक चलेगा पोस्टर। यह भी एक प्रकार का विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट ही होता है। अपन ने एडवर्टाइजमेंट पढ़ लिए क्या? पढ़ लिए, हमने एडवर्टाइजमेंट पढ़ लिए हैं। तो जो हमने एडवर्टाइजमेंट पढ़े थे बेटा, वो एडवर्टाइजमेंट्स थे सिर्फ और सिर्फ वर्बल, अर्थात शाब्दिक थे। शाब्दिक का अर्थ हुआ बेटा सिर्फ और सिर्फ उसमें शब्द थे, 50 शब्दों की उसमें लिमिट थी। और जो हमारे पोस्टर होते हैं बेटा, वो वर्बल विजुअल होते हैं, अर्थात शाब्दिक और दृश्यात्मक होते हैं। शाब्दिक और दृश्यात्मक होते हैं। अब शाब्दिक और दृश्यात्मक होने का मतलब हुआ कि उसमें शब्द भी होंगे, दृश्य भी होंगे, चित्र भी होंगे। पोस्टर डिजाइन करते समय ध्यान रखने योग्य बिंदु। सबसे पहला बिंदु है सर्वप्रथम स्लोगन्स या पोएट्री वाली लैंग्वेज में, पोएट्री मतलब होता है काव्य, की भाषा में आकर्षक टाइटल, हेडिंग, कैपिटल एवं बोल्ड लेटर्स में बनाई जाती है। सर्वप्रथम स्लोगन या पोएट्री की भाषा में आकर्षक है टाइटल या हेडिंग जो है कैपिटल और बोल्ड लेटर में बनाई जाती है। भाषा कैसी होगी? काव्यात्मक होगी, तुकबंदी होगी, उसमें आकर्षक होना चाहिए, टाइटल कैपिटल लेटर में होना चाहिए और गहरे अक्षरों में होना चाहिए। तो गहरे अक्षर तो हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन कैपिटल लेटर ज़रूर कर सकते हैं। ठीक है, उसमें हम चाहें तो डिजाइन भी दे सकते हैं। दूसरी चीज़ है बेटा टॉपिक से रिलेटेड अर्थात संबंधित एक चित्र, कम से कम एक चित्र, एक से अधिक भी बना सकते हैं, कम से कम एक चित्र अवश्य बनाएं। जैसा कि मैं पहले भी लिख चुका हूँ बेटा, ये भी एक तरीके के क्या होते हैं? विज्ञापन ही होते हैं ना।
एक तरीके के क्या होते हैं बेटा, विज्ञापन होते हैं, लेकिन विज्ञापन केवल शाब्दिक होते हैं और ये दृश्यात्मक और शाब्दिक दोनों होते हैं, अर्थात इसमें दृश्य भी होगा और शब्द भी होगा। दृश्य का मतलब चित्र होगा, तो संबंधित टॉपिक से रिलेटेड आप जो है एक चित्र जरूर बनाएंगे। अपनी बात प्रभावी तरीके से रखने के लिए चार से 6 लाइनें लिखें। ये इम्पेरेटिव सेंटेंस में हो सकती हैं। इम्पेरेटिव आज्ञार्थक, जिसमें मना करना हो तो डोंट, और अगर किसी कार्य को करने के लिए कहना हो तो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बनाने होते हैं, वो मैं अभी आपको बता दूंगा। तो अपनी बात प्रभावी तरीके से रखने के लिए 4 से 6 लाइनें लिखें। ये इम्पेरेटिव टाइप की हो सकती हैं। पचास शब्दों की सीमा का ध्यान रखें। 50 शब्द कैसे बेटा? अधिकतम, ज़्यादा से ज़्यादा आप 50 शब्द तक लिख सकते हो, उससे अधिक आपको लिखने की अनुमति नहीं है। अधिकतम 50 शब्दों की सीमा का आपको ध्यान रखना है। अंत में इश्यूड बाय लिखकर, अंत में इश्यूड बाय लिखकर पोस्टर जारी करने वाली संस्था, संगठन, आदि का नाम एवं पता अवश्य लिखें। आदि का नाम एवं पता अवश्य लिखें। अक्षरों एवं शब्दों के मध्य समान अंतराल रखें, अर्थात बराबर दूरी रखें। इसके लिए आप लोग एक चीज़ ध्यान रख सकते हो कि 2 अक्षरों के मध्य में आधे अक्षर के बराबर की दूरी और 2 शब्दों के मध्य में 1 अक्षर के बराबर की दूरी रखी जा सकती है, जैसा कि आपके हिंदी वाले टीचर्स भी आपको बताते होंगे। पोस्टर जो है आपका सुंदर एवं आकर्षक होना चाहिए। इसके लिए रंग भी भरे जा सकते हैं, लेकिन हमारे पास रंगों की अवेलेबिलिटी नहीं होगी एग्ज़ाम में, इसलिए रंगों को भरने के बारे में ध्यान ना दें।
अंत में, उससे पहले लिख लेंगे आप बात या मैसेज को प्रभावी बनाने वाली लाइनें 4 से 6 जो लाइनें लिख रहे हैं हम, को क्रमबद्ध तरीके से अंकित करें। जैसे आपने नंबर डाल दिया 1 2 3 इस तरीके से, ठीक है। एक तो तरीका ये हो गया फॉर्मेट, या फिर आप दूसरा फॉर्मेट अपना सकते हो बिंदियाँ लगाकर, ठीक है, या फिर आप उसमें स्टार बनाकर भी लिख सकते हैं अपने बिंदुओं को। आगे बात समझ में? तो इस तरीके से वो सुंदर दिखेगा। कोशिश करें कि हम अपने बिंदुओं को इस तरीके से लिखें। पोस्टर बनाना कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। जैसा कि आपने देखा होगा बेटा, कोई नई शॉप खोलते हैं तो उसके भी पोस्टर बनते हैं, स्कूल नहीं खोल रहे हैं तो उसके भी पोस्टर बनते हैं, कोचिंग अगर नहीं चला रहे हैं तो उसके भी पोस्टर बनते हैं। और इस तरीके के पोस्टर हम बहुत सारे चिपके हुए देखते हैं। किसी उत्पाद को लेकर भी पोस्टर हम देखते हैं, किसी जागरूकता को लेकर भी हम पोस्टर देखते हैं। और हमारे पास ज़्यादातर जो टॉपिक होगा वो होगा सोशल और एनवायरनमेंट। सोशल और एनवायरनमेंटल टॉपिक आपको मिलेंगे सामाजिक और पर्यावरण से रिलेटेड एग्जाम में। अब सामाजिक समस्याएं जैसे दहेज प्रथा का विरोध है, उससे रिलेटेड मिल सकता है। पर्यावरण में जैसे बेटा कि पेड़ों की कटाई से रिलेटेड है, अधिक पेड़ लगाने से रिलेटेड है, ठीक है बेटा, वर्षा से रिलेटेड है, तो इनसे रिलेटेड या रेन वाटर हार्वेस्टिंग से रिलेटेड है। इस तरीके के टॉपिक आपको एग्जाम में मिलेंगे, तो ये हमें आप तैयार करना सीखना है। अंत में इसे बॉक्स में बंद करें। एक चीज़ आपको याद हो तो अब तक जितने भी टॉपिक मैंने आपको पढ़ाए हैं उनमें से चौथा टॉपिक चल रहा है हमारा, और चारों के चारों टॉपिक हम किस में बंद करते हैं बेटा? बॉक्स में, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक दूसरी चीज़ क्या ध्यान रखनी है कि भाषा कैसी होनी चाहिए बेटा। चलिए शॉर्ट में अगर इन सब चीज़ों को देखें तो हम क्या करेंगे? हेडिंग अट्रैक्टिव होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होनी चाहिए, है ना, और इफेक्टिव भी होनी चाहिए, आकर्षक और प्रभावी होनी चाहिए। चित्र होना चाहिए जो संबंधित टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए। 4 से 6 लाइनें होनी चाहिए। भाषा कैसी होनी चाहिए? काव्यात्मक होनी चाहिए, जिसके अंदर तुकबंदी हो सके, ठीक है। अब इसका आप लोगों को डायग्राम बना देता हूँ मैं, जिसे हम फॉर्मेट कहते हैं। वैसे इस फॉर्मेट में आपको इसे बनाना है, अपना फिक्स फॉर्मेट आप कर सकते हो। सबसे पहले आप क्या करें बेटा, इस तरीके से एक गोल लाइन सी बना लें अपने पेज में, ठीक है।
आप चाहें तो इसके लिए अपने प्रकार वगैरह का यूज भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूँ प्रकार स्केल का यूज़ करते हुए बनाए तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि हमें सुंदर से सुंदर दिखाना है। ठीक है, बोल्ड लेटर में हमें लिखना होता है, कैपिटल लेटर में लिखना होता है, टाइटल लिखना होता है। तो यहाँ से लिखना स्टार्ट करें हम इस तरीके से, टाइटल, या हेडिंग, इस तरीके से यहाँ से और यहाँ तक हम लिख सकते हैं। ठीक है, हो गया। इसके बाद में हमें यहाँ पर एक चित्र बनाना होता है मध्य में। इसमें हमें बना देनी है अपनी कोई भी टॉपिक से रिलेटेड पिक्चर, चित्र बनाना है। उसके नीचे इफ़ेक्टिव और स्लोगन वाली लैंग्वेज में आप लोगों को लिखना है अपने बिंदु, जो 4 से 6 हो सकते हैं। सुंदरता का विशेष ध्यान रखें, जैसे भी इसे आप सुंदर बना सकते हो। और फिर लास्ट में लिखेंगे आप इश्यूड बाई, ठीक है बेटा, और नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उस संस्था का आपको नाम लिखना है। तो इस तरीके से इसे फिर हम किस में बंद कर देंगे बेटा, बॉक्स में बंद कर देंगे। और ये हमारा पोस्टर का फॉर्मेट होगा। किसका फॉर्मेट होगा बेटा, पोस्टर का। इस फॉर्मेट में आपको पोस्टर तैयार करना है। 4 बिंदु किस तरीके से बनाएंगे, उसके लिए मैं आप लोगों को अभी इंपेरेटिव सेंटेंस की जानकारी देता हूँ, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस आएंगे तो ही हम इन चीज़ों को बना पाएंगे। क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस में रिक्वेस्ट भी की जा सकती है, मनाही भी की जा सकती है, और किसी कार्य को करने का आदेश भी दिया जा सकता है। सुझाव, सजेशन सब उसी में होते हैं, और इन्हीं से रिलेटेड हमारे जो है जितने भी बिंदु हैं वो बन जाते हैं। अगर उन चीज़ों को आपने गौर से देखा तो पोस्टर भी आप आराम से बना पाओगे। ठीक है, अब देखिए बेटा, मैं कह रहा था कि इसके टॉपिक बनाने के लिए आप लोगों को आवश्यकता पड़ेगी इंपेरेटिव सेंटेंस की। तो मैं अभी आपको इंपेरेटिव सेंटेंस बता रहा हूँ, आप लोग उस पर गौर करेंगे, ध्यान देंगे, ध्यान से बनाना सीखेंगे। अगर वो नहीं सीख पाए तो फिर मेरे पास भी शायद ही कोई इलाज होगा कि आप लोगों को मैं पोस्टर क्लियरली समझा सकूँ, क्योंकि टॉपिक इसमें कोई सा भी दिया जा सकता है। तो देखिए बेटा, फर्स्ट टाइप जो है आपका, उसके लिए फर्स्ट टाइप के सेंटेंस जो आपको बनाने हैं वो किस तरीके से बनाने हैं, जब किसी कार्य को करने के कहना हो या करने के लिए कहना हो, एक शब्द में कहें तो आदेश देना हो, तो आप किस तरीके से दे सकते हो। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। जैसे मुझे कहना हो कि अधिक से अधिक पेड़ लगाओ, अधिक से अधिक पेड़ लगाओ। अब पेड़ लगाने के लिए, पेड़ उगाने के लिए सेंटेंस बनाना है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, मेन वर्ब ग्रो का। ग्रो का प्रयोग करेंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, अधिक से अधिक पेड़ लगाओ। अधिक से अधिक के लिए मोर एंड मोर, शब्द क्या होगा बेटा, मोर एंड मोर। ट्रीज, ठीक है बेटा। सरकारी नर्सरी से मुफ्त पौधे प्राप्त करें। पाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम, गेट का।
क्या प्राप्त करना है, ऑब्जेक्ट हो गया फ्री प्लांट्स, मुफ्त पौधे, फ्री प्लांट्स। कहाँ से प्राप्त करने हैं वो आगे के शब्द अदर वर्ड में आएंगे। तो फ्रॉम गवर्नमेंट नर्सरी, ठीक है। इस तरीके से मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बना सकते हैं। जैसे वर्षा जल एकत्रित करें, ये लिखना है मुझे, वर्षा जल एकत्रित करें। तो क्या लिखेंगे बेटा, कलेक्ट, एकत्रित करने की क्या होगी, कलेक्ट, सेंटेंस वहीं से शुरू होना है, कलेक्ट द रेन वाटर, वर्षा जल संग्रहित करें, संग्रहित करने के लिए होती है हार्वेस्ट, हार्वेस्ट द रेन वाटर। बच्चों को पढ़ाएं, उनका भविष्य उज्जवल बनाएं। पढ़ाने की क्या होती है बेटा, टीच, टीच द चिल्ड्रन भविष्य उज्ज्वल बनाएं, मेक फ्यूचर ब्राइट। इस तरीके से हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से वाक्य बना सकते हैं जिनमें किसी कार्य को करने की कहना हो। ये तो है कहने के लिए बेटा, और एक होते हैं मना करने के लिए। कार्य को करने की मना करने के लिए। कार्य को करने की मना करने के लिए आप लोग कौन सा स्ट्रक्चर काम में लोगे बेटा, डोंट। बाकी सेम वैसा का वैसा, वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। पेड़ ना काटें, पेड़ ना काटें, तो किससे स्टार्ट करेंगे बेटा, डोंट से, मना किया है ना, डोंट। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, काटने की आ गई कट, अब बचा क्या, पेड़, तो द ट्री, या ट्रीज भी कर सकते हैं, डोंट कट ट्रीज, डोंट कट द ट्रीज। समय बर्बाद ना करें, डोंट वेस्ट टाइम, डोंट कट ट्रीज, डोंट वेस्ट टाइम। पानी व्यर्थ ना करें, बर्बाद ना करें, तो क्या होगा बेटा, डोंट वेस्ट वाटर, ठीक है बेटा। उपयोग के बाद नल बंद करें, तो काम के करने के लिए कहा जा रहा है, इसमें जाएगा, इसमें, तो बंद करने की क्या होती है बेटा, शट ऑफ भी कर सकते हैं। द टैप, टैप माने टोटी, टोटी बंद करें, शट ऑफ द टैप आफ्टर यूज। या फिर इसको टर्न भी कर सकते हैं, क्योंकि घुमाकर बंद करते हैं टोटी को हम, तो टर्न ऑफ भी कर सकते हैं, टर्न ऑफ द टैप आफ्टर यूज, उपयोग के बाद टोटी बंद करें, ठीक है ना बेटा। दहेज ना लें या स्वीकार ना करें, तो डोंट एक्सेप्ट द डॉवरी, डोंट एक्सेप्ट द डॉवरी। इस तरीके से हम सेंटेंस बना सकते हैं, डोंट वगैरह से स्टार्ट करके, डोंट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बच्चा क्या, डॉवरी,
बना सकते हैं ना, मना करने के लिए इस तरीके से और काम को करने के लिए, कहने के लिए इस तरीके से। हाँ, विनती यदि करनी हो, क्या करनी है बेटा, विनती करने के लिए प्लीज या काइंडली से शुरू कर सकते हैं, और वही सेम है मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। ठीक है, बाकी तो सब सेम है ना। प्लीज़ काइंडली लगा, इसमें डोंट लगा, मना करने के लिए डोंट लगा दो, और प्लीज़ काइंडली लगा दो अगर विनती करनी हो तो, कृपया शब्द लिखना हो तो। और अगर मान लीजिए आदेश देना है या कार्य को करने की कहना है तो सीधे मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से भी बना सकते हैं। जैसे बेटा कृपया समय का सदुपयोग करें, तो प्लीज यूज योर टाइम, कृपया अपने समय का सदुपयोग करें। प्लीज लगा दिया, उपयोग करने की यूज, और तुम्हारा समय या आपका समय या अपना समय, योर टाइम। ठीक है, तो इस तरीके से हम सेंटेंस बनाकर इसके जो 4-6 सेंटेंस बनाने हैं हमें, वो हम आराम से बना सकते हैं। अब बची बात किसकी बेटा, चित्र की। तो चित्र को रिलेटेड हमें बनाना पड़ेगा सोचकर। अब बची बात क्या, ऊपर हेडिंग की। किसकी बची, हेडिंग या टाइटल की। तो उसके स्लोगन बनाना मैं आपको बस सिखा दूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।